तो पत्थरबाजों से आखिर कश्मीर के लोगों को प्रेम क्यों है, क्यों वो पत्थरबाजों की वकालत करते हैं? आज सीधे इसी से शुरू करते हैं बहस। हमारे साथ प्रेम शुक्ला है, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत है जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ शबनम लोन है और रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा है। मैं शबनम सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये आतंकी है, पत्थरबाज? जी, सबसे पहले तो मैं शोक प्रकट करना चाहूंगी जो थिरमन की यहाँ पे मौत हुई, उनका कत्ल हुआ। ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है, ये कश्मीर के कल्चर के खिलाफ है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा है, मुझे कश्मीर के कल्चर पर ज्ञान आपसे नहीं चाहिए आदरणीय शबनम लोन जी। मैं आपसे बड़े सम्मान पूर्वक पूछ रहा हूं कि क्या पत्थरबाज आतंकवादी नहीं है या हैं? सुनिए, ये एक जनरेशन है जिसका कश्मीरी पंडितों के पलायन के साथ कोई वास्ता नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको आप चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, और ये वो बच्चे हैं जिनको प्राइमा डोनर्स जो हैं, जिन्होंने इनको इस्तेमाल किया है, उन लोगों को तो आप पकड़ नहीं पाए। वो एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर, अगर उनको पकड़ लिया, अगर उनको पकड़ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। आप उन लोगों को शबनम लोन जी, जो इस वक्त शबनम लोन जी, क्या गिलानी को पकड़ा जाए? को इस्तेमाल किया है, क्या गिलानी को पकड़ा जाए? टेररिस्ट नीतियों के लिए। नहीं, बताइए क्या गिलानी को पकड़ा जाए? बहुत बड़े सेपरेटिस्ट है वो। किसको? गिलानी को। अब आप मुझे ये बताइए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन बड़े दबंगी बनते हैं, हिंदुस्तान को धोखा देते हैं। अगर ये रोज कहते हैं कि गिलानी साहब, मीरवाइज, यासीन मलिक इन्वॉल्व है, या तो ये झूठ बोलते हैं, नहीं तो आप मुझे बताइए आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं? इन्होंने आसिया अंद्राबी साहिबा को रिलीज किया, बीजेपी आपके लिए साहिबा है वो, आपके लिए साहिबा है वो, सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए साहिबा है वो, हो सकती थी, आपके लिए साहिबा है आसिया अंद्राबी। मेरी सभ्यता देखिए, ऐसे लोगों को ग्लोरीफाई करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमें नहीं जी, हमारी सभ्यता और तमीज जो है, हम हर एक को साहब, जो बड़े हैं हमसे, हम उनको साहब करके बुलाते हैं। मैंने आज तक बाल ठाकरे कभी नहीं कहा, मैं हमेशा बाला साहब ठाकरे कहती हूं। मैं, जो हमसे बड़े हैं, हम उनके लिए अदब से बात करते हैं। देखिए, उनकी एक नीति है, सोच है। वहां पर बीजेपी के वो एमपी है, क्या नाम है उनका, साक्षी महाराज, एक एमपी ने कहा गांधी के हथियारों को रिवॉर्ड करो। क्या बीजेपी ने उसको निकाला? शबनम लोन जी, पूरा कश्मीर जल रहा है, पूरा कश्मीर जल रहा है और आप उसमें पेट्रोल डाल रही है। पूरा कश्मीर जल रहा है और आप उसमें पेट्रोल डाल रही हैं। प्रेम शुक्ला जी जवाब, प्रेम शुक्ला जी जवाब। पाकिस्तान पॉलिसी बनाइए। आप जितनी देर तक पाकिस्तान, जो लोग आतंकवाद की रोटी पर पलते हैं, नहीं तो ये उसे आतंकवादियों के खिलाफ स्पष्ट बोलने की शबनम आपको शांत होना पड़ेगा। शबनम, जिनका वैचारिक अधिष्ठान आतंकवाद को समर्थन देना है, देखिए ये प्रेम ये अपेक्षा करना जो आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे, देखिए इस तरह से है जैसे कोई धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर पीडीपी के साथ इनकी शबनम जी जरा सुन लीजिए, मुझे पता है आतंकवाद को समर्थन देना आपका वैचारिक अधिष्ठान है। अपनी हुकूमत के लिए शांति बनाए रखें। आप यहाँ वैचारिक आतंकवाद न फैलाएं, इनसे पूछिए, आप यहाँ वैचारिक आतंकवाद न 10,000 लड़के एकदम, आप शाब्दिक आतंकवाद न फैला, वाचिक आतंकवाद की शिकार इस डिबेट को न बनाएं। हमारे कश्मीरी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उनके हाथ में पत्थर दिया गया है, एक साजिश के तहत दिया गया। शांति आतंकवादी आपको बच्चे दिखाई देते हैं, उन बच्चों को इस्तेमाल कर, आपको आतंकवादी बच्चे दिखाई देते हैं। यही समझ में आता है कि आपको आतंकवादियों के प्रति आप में जो ममता का भाव जागृत होता है वही दुर्भाग्यपूर्ण है, और आपका आतंकवाद से रोटी चलती है, ये इस बात का संकेत है। बनना बंद कर दे। आपने यहाँ पर जरा अपनी जुबान को जरा शांत करें। ये प्रेम शुक्ला जी, अब मैं शबनम लोन से कुछ बात करना चाहता हूँ। अब मैं शबनम लोन से कुछ बात करना चाहता हूँ। शबनम, आप इतने जोर शोर से बोल रहे हैं, आपको पता है कि आपके मरहूम पिताजी
को जब गोली लगी थी मैं उनके ठीक बगल में था, 3 फीट की दूरी पर। मैं लगभग उनके पीछे खड़ा हुआ था एग्जैक्टली। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं सज्जाद का भी सम्मान करता हूं, मैं आपके पूरे परिवार आपका भी सम्मान करता हूं। मुझे एक बात बताइए, जब उनको गोली लगी थी उसके बाद आपके परिवार ने ही बयान दिया था कि उनको आईएसआई ने मारा है, आप बाद में उस बयान से पलट क्यों गए थे? जवाब दीजिए। देखिए, वो मेरा भाई सज्जाद लोन बीजेपी के साथ मिनिस्टर है, ये आप उसको पूछिए। मैं इतना जानती हूं कि मेरे वालिद का कत्ल कश्मीरी लड़कों ने किया, और आपका बहुत शुक्रिया, आपने सम्मान से मेरे वालिद के कत्ल के बारे में बात की। कल मैं एक टेलीविजन स्टूडियो में थी, आपको मालूम है दीपक चौरसिया साहब, यहां पर बीजेपी ने कुछ कश्मीरी पंडित लोग, एक्टिविस्ट, आपको पता वो क्या मुझे बोल रहा था? कह रहा था अच्छा होगा आईएसआई के बारे में जरा जवाब खोले। नहीं, आईएसआई के बारे में जवाब खोले शबनम लोग। शबनम जी, जरा आईएसआई के बारे में भी आप जवाब खोले। शबनम जी, आईएसआई के बारे में आपकी जुबान खुले नहीं खुलेगी, क्योंकि आप भयाक्रांत हैं और आप अवसरवादी हैं। किया उनको सजा नहीं हुई दीपक, उनकी ट्रायल नहीं हुई। आपके वालिद के कातिलों के बारे में जरा बोलिए। आईएसआई ने आपके वालिद का कत्ल किया, इस स्टेटमेंट से आप क्यों पलट रही हैं? मेरे वालिद के केस का कत्ल का ट्रायल नहीं हुआ दीपक, तो मैंने तो मुझे बताइए ना, आपके परिवार ने ही आरोप लगाया था आईएसआई का हाथ था। उस आईएसआई के बारे में क्या कहेंगी? आईएसआई को आप 5 साल इंस्टीट्यूशन मानती हैं या नहीं? अगर आईएसआई का उसमें हाथ था, आईएसआई पर कुछ नहीं बोलेंगी, भयाक्रांत हो जाती हैं आईएसआई का नाम लेने पर। नहीं, आप मुझे बोलिए कि उस केस में ट्रायल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वो आईएसआई की निंदा करिए ना, फाइल नहीं हुई, आईएसआई की निंदा करिए। मैं सिर्फ करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय इतना चाहता हूँ, आपके खिलाफ अभियान चले नहीं चलाएंगे। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उसके ऊपर करके बताना शबनम लोगों को एक बार तो आईएसआई की निंदा करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। देखिए दीपक जी, आपने ना दुखती नर्क पे हाथ रख दिया है। शबनम लोन जी, 1 मिनट, मेरा दिल टूटा हुआ है। या देखिए, आपकी दिल टूटी तो 1 मिनट सुन ले। अरे यहाँ कश्मीर टूटा हुआ है, आपको अपने दिल की बड़ी सुनिए ना, सुनिए प्लीज, सुन लीजिए बात। देखिए शबनम, सुन लीजिए, पूरे बहस को मुझे ऑडियो आउट करना पड़ेगा। देखिए, पूरे बहस को शबनम लोन जी यदि डीरेल करेंगी, नैरेटिव को चेंज करेंगी, उससे तथ्यों का आप दरकिनार नहीं कर सकती हैं। देखिए शबनम लोन जी, एक बात है, दीपक जी ने आपके दुखते रक्त में हाथ रख दिया। आप भी मेरे साथ बहुत डिबेट में आती हैं, हर एक बार अपने वालिद साहब का क्वेश्चन उठाती हैं और क्या कहती हैं कि उनका ट्रायल हुआ कि नहीं। और आपके ही परिवार से सब लोगों ने जोर जोर से यह बताया था कि पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ है, और आप ये कहती हैं कि लोकल यूथ ने उनको किल किया। आज आप ये जो आंसू निकाल रही हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि घड़ियालू आंसू है। कश्मीरी पंडितों से, कभी बीजेपी के लोगों से। आपसे दीपक जी ने एक सवाल किया था कि आपसे सवाल था क्या ये आतंकी हैं? आप हाँ और ना जाने जवाब दें। आपसे ये सवाल उन्होंने किया कि क्या ये पत्थरबाज आतंकी हैं या नहीं। इसका जवाब आप सबको ले आती हैं, बीजेपी को ले आएंगी, आरएसएस को ले आएंगी, मगर आप इसका जवाब नहीं देती हैं क्योंकि आपको डर लगता है। नहीं, हमारे दिल, तो बोले ना, आप बोलिए प्लीज। आपके लिए सिर्फ कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, नो, मेरे बाप का नहीं हुआ। अरे भाई, मैंने अपने बच्चों को खोया है। 27 साल हम जम्मू कश्मीर के अंदर दिया अपनी सेवा, और हमारे बच्चे फौजी बच्चे हमारे बच्चे हैं। आप एक बार बोल दीजिए, दीपक जी का आज नेशनल टीवी के ऊपर में जितने इसके व्यूअर हैं, एक सवाल का जवाब हाँ ना में दे दीजिए, क्या ये पत्थरबाज आतंकवाद है या नहीं, आतंकवादी हैं या नहीं। उन्होंने एक सवाल, आपने मुक्ति घर पे हाथ रखा, आज आपके सामने मेरे वालिद का कत्ल हुआ। नहीं, मेरे साथ तो लिल्ला आप हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान से सवाल करें कि शबनम लोन के वालिद का कत्ल हुआ, तो उसमें ट्रायल क्यों नहीं हुआ? आप पाकिस्तान का नाम एक बार नहीं लेती हैं, आप कहती है पाकिस्तान पॉलिसी बनाओ। पाकिस्तान की पॉलिसी देखिए, जम्मू कश्मीर की, अगर पाकिस्तान ने मेरे वालिद का कत्ल किया है, मुझे सोशल प्रॉब्लम है, ये दो देशों के बीच मुझे ये बताएं कि जज ने कहा
कि ये पाकिस्तानी आतंकी थे। अब आप मुझे ये बताइए मैं कैसे इतने बड़े मुल्क के साथ लड़ाई करूं? आपने मुझे क्या कोर्ट में कागज दिया? अरे पूरा देश ये कहता है कि आपके वालिद का जो कातिल है से यूज किया है, उसकी कातिल की सजा तो मिलनी चाहिए और वो कातिल की सजा मिलेगी। नहीं, हम सब मानते हैं, सब मानते हैं। मैं शबनम सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ISI का हाथ था या नहीं था? हमारे क्या ISI का हाथ था या नहीं था? हम इंसाफ मांगते हैं, तो आप वहां से कश्मीरी पंडित औरतों का रेप और मर्डर लाते हैं, उनको दीजिए ना, क्यों उनको भी क्यों नहीं इंसाफ देते? लेकिन प्राणा गंजू मर गई, वो मेरी अपनी थी, उसको आप इंसाफ नहीं देते हैं। लेकिन बिजनेस बनाया है वहां पर लोगों ने कि कश्मीरी पंडित औरतों का रेप हुआ, कत्ल हुआ, लेकिन उनको भी इंसाफ नहीं दिया आपने। शबनम लोन आप एक तरफा बोल रही है, मैं बाकी पैनलिस्ट को जोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे आपको कट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि थिरुमणि के घर वालों को इंसाफ कौन देगा? शबनम लोन देंगी क्या? जिनको सिंपैथी है पत्थरबाजों से शबनम लोन देंगी, गारंटी देती है। महबूबा मुफ्ती देंगी। अफसोस जताने से क्या हो जाएगा? उनको पकड़े, उनको पकड़े और आप उनको शेल्टर में वापस लिया जाए। आप उनको पकड़ ले। मुझे सिर्फ इतना बताइए, जिन पत्थरबाजों को पकड़ा, मुझे सिर्फ इतना बताइए, जिन पत्थरबाजों को आपने पकड़ा उन लोगों को एमनेस्टी देने की मांग क्यों उठी? पॉलिटिकल मांग क्यों उठी? और आप पत्थरबाजों को आतंकी क्यों नहीं मानते? पत्थरबाजों को आप आतंकी क्यों नहीं मानते? नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ, सारे ये जो पत्थरबाज है, ये 14, 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे, इनको इंडोक्ट्रिनेशन की गई है, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। इनको ये बोला जा रहा है कि शबनम लोन जैसी सोशल वर्कर, शबनम लोन जैसी सोशल वर्कर, जिलानी जैसे सोशल वर्कर, लोग इनको सिखा रहे हैं, वो इस वक्त भी पावर में है। दीपक, अगर ये मैं यादव साहब को भी जोड़ना चाहता हूं, मैं सबको जोड़ना चाहता हूं, लेकिन ये डिबेट एक तरफा हो गई थी। अब मैं आगे बढ़ूंगा। सिन्हा साहब, देखिए दीपक जी, जो एक सीधी सी बात है जो सबलमनुम से आप पूछना चाह रही हैं कि क्या ये पत्थरबाज आतंकवादी हैं कि नहीं, ये देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने वेरी क्लियर किया है, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं टेररिस्ट के। और ये जो कहती हैं कि बच्चे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट के हैं, चिल्ड्रन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग नैरेटिव है। ये पाकिस्तान के गुर्गे हैं और ये बहुत परसेंटेज कम है। 9,700 पत्थरबाजों का तो केस वापस किया गया है, पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं वो मुश्किल से 1 या 2% है। और वो कौन है? वो सबको पता है, वो PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जिनको सबलम लोन कहते हैं, इनके लोगों के कुर्सी को बचाने वाले लोग। बीजेपी का नाम क्यों नहीं? जमात इस्लामी। बीजेपी का, अगर आप ऑनेस्ट है, बीजेपी का बीजेपी, मैं कहता हूं सारे बीजेपी का नाम भी लेंगे। चलिए आप बोलिए, हम नाम लेंगे। आप ISI का नाम लेंगी? मुझे बताइए, हम बीजेपी का नाम लेते हैं, आप ISI का नाम ले लीजिए। शबनम लोन जी, आप ISI का नाम ले लीजिए। बीजेपी का नाम क्यों नहीं लिया? अरे शबनम लोन जी, आप ISI का नाम ले लीजिए। मैं तो सब बोलता हूं, मगर आप ये बताइए, आप क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम लेती हैं? क्यों नहीं ISI का नाम लेती हैं? क्यों नहीं जमात इस्लामी का नाम लेती हैं? जो कि आप पाकिस्तान के साथ आप डरती हैं, आप खौफ खाती हैं, आपके वालिद पाकिस्तान के साथ क्यों है? आपका बस पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलता है तो आप ऑर्डिनरी सिटीजन से कह रहे हैं। अगर आपने इतना दम है, सिन्हा साहब, मैं आपसे वादा एब्सोल्युटली दम है सर। मैम, दावा बोलेंगे। देखिए, मैं आपका मिस्टर सबलम लोन, अगर ये जो आप देख रही है ना, जो 13 आतंकवादी आपके चार जो घर है ना, शोपियां, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग, और अभी आपने बारामूला में देखा 10 आतंकवादी को जो पकड़े गए हैं, वो उसका हिस्सा है। और आप आने वाले समय में देंगे, ये वॉर ऑफ टेररिज्म है, हाइब्रिड वॉर है, और ये इसका अंतराल बड़ा होता है। आप नैरेटिव चेंज करना चाहती हैं। नैरेटिव वेरी सिंपल है, पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, सोशल नैरेटिव नहीं है। शबनम लोन जी, इस फैक्ट को आप जानती हैं लेकिन कबूलेंगी नहीं। एक और फैक्ट बताऊंगा आपके वालिद साहब के बारे में।
और सच्चा फैक्ट है वो, उसमें डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं फिलहाल प्रेम शुक्ला जी और राजपूत साहब के पास जाऊंगा, क्योंकि अफसोस मैं उनके साथ एक भी वर्जन नहीं लेके आया। प्रेम शुक्ला जी, ISI के लोगों को कहने में परहेज क्यों है शबनम लोन को? जी देखिए, भय है उनके मन में, उनको भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने में परहेज नहीं, केंद्र में कांग्रेस की सरकार ये कहते हैं कांग्रेस का नाम लेने में परहेज नहीं है। आतंकी लेकिन जो अब्दुल गनी लोगों के हत्यारे, जो वालिद इनके रहे उनके हत्यारे, उसमें ISI थे। ISI के रोल के बारे में बोलने में इनको भय लगता है, या तो ये भयभीत है या ये उनके साथ इनका कोई जो है किसी तरह का संबंध है, पाकिस्तान परस्ती या तो इनके रक्त में है, या तो इनके मन में जो है, या तो ये भाजपा का नाम लेने में, कांग्रेस का नाम लेने में अब्दुल लेने में पूरी तरह से लायक हूँ। अब्दुल गनी लोगों ने खुद को आतंकवादी कहा, उसकी वीडियो भी भेज देता हूँ मैं। अब्दुल गनी लोगों ने खुद को आतंकवादी कहा था, और आपके और आतंकवाद के युद्ध में ही, अंतर युद्ध में ही अब्दुल गनी लोग मारे गए थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब अब्दुल गनी लोग जी अस्पताल में एडमिट थे, शबनम लोन जी कर रही थी, दूसरे लोगों को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। शबनम लोन जी नॉन स्टॉप मत बोलिए। लोन जी की जो है देख रहे CIA क्यों कर रही थी, जरा इस पर से भी पर्दा उठा दीजिए, जरा पर्दा उठाइए कि CIA जो है अब्दुल गनी लोन के बीमार होने पर, घायल होने पर उनका ख्याल रखने का क्यों काम कर रही थी, और ISI के बारे में आप डर क्यों नहीं है? अच्छा, ISI से क्यों डरी पड़ी है आप? शबनम लोन जी, आपकी तरफ से मैं एक क्वेश्चन शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ। मैं आपकी तरफ से एक क्वेश्चन शुक्ला जी से पूछ लेता हूँ। आप लिख के दे दीजिए शबनम लोन जी, कबूल है, क्वेश्चन पूछ लेगा। ISI कबूल है, कबूल है, कबूल है, क्या है ISI क्यों कबूल है? एक क्वेश्चन पूछ लूं, ISI क्यों कबूल है? आप मुझे देखिए यहाँ पर आपका जो ये विलाप पर्व चला, उसमें ये बताइए शुक्ला जी, एक क्वेश्चन रो देंगी, रो लेंगी, लेकिन आप जो है शुक्ला जी, मैं शबनम लोन की तरफ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। शबनम आपकी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, शबनम जडेजा साहब आपकी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं। शबनम ये तरीका ठीक नहीं है। शबनम नॉन स्टॉप बोलने का तरीका ठीक नहीं है। शबनम नॉन स्टॉप बोलने का तरीका ठीक नहीं है। अब शबनम लोन जी, आज शबनम की आंखें शुक्ला जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आपसे एक सवाल है मेरा। देखिए, सबको पता है गिलानी, मीरवाज और जो आपके अयूब है, ये जो 3 तिगड़ी है, ज्वाइंट रेजिस्टेंट लीडरशिप, इसके ऊपर चार्जशीट क्यों नहीं किया गया? आपने हाफिज सईद पर चार्जशीट ठोक दी, नंबर 3-4 के ऊपर ठोक दिया, क्यों इसके ऊपर चार्जशीट नहीं है? यही शबनम लोन का सवाल होता है। ये मैं जानता मैम आप सवाल भी नहीं पूछने देती आपके बिहाफ में। देखिए, खुदा गवाह है, जिस दिन NIA के पास पूरा सबूत आ चुका है, लेकिन मेरे साथ आप लोग कहते हैं 760 पन्ने का सबूत है। NIA उनको निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। नहीं, जिसके खिलाफ सबूत है NIA उस पर कार्रवाई। उनके 3 नंबर, चौथे नंबर, उनके बेटे, उनके सन इन लॉ के ऊपर में कर रहे हैं, समर्थकों को कार्रवाई करेगी। मगर किसने कॉल दिया था? ये कॉल जो मारा गया है, ये बेचारा यंग, वो बंद कॉल किसके ऊपर हुआ है? इन तीनों ने मिलकर के बंद कॉल दिया था, उसके समर्थन में पत्थरबाजी हो रही है। अब क्या चार्जशीट चाहिए आपको? क्या सबूत चाहिए? ये शबनम लोन, पत्थरबाजों को हम आतंकवादी मानते हैं, हमारी सेना आतंकवादी मानती है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। आप 9000 एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आपकी सहयोगी पार्टी PWP भी आ जाएंगे जज में। आपकी जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो पार्टी उनको आतंकवादी नहीं मानती है, ये मैं साफ कर दूं। और आप उनके अलायंस के साथ सरकार चला रहे हैं। मैं एक ब्रेक लूंगा और ब्रेक के बाद राजपूत जी से शुरू होगी ये बातचीत। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं सीधे। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। राजपूत जी, मेरा सीधा सवाल,
क्या आप पत्थरबाजों को आतंकी मानते हैं कि नहीं मानते? दीपक भाई, यहाँ पर जो भाषाई आतंक हो रहा था पिछले, लेकिन आपके पीछे नहीं हो रहा था। शिकायत आप जरूर रजिस्टर कर लीजिए। सुरेंद्र जी, तो आपके पीछे नहीं हो रहा था। मुद्दा ये था कि ISI मेरे पीछे कांग्रेस नहीं था उसमें मुद्दा। नहीं सर, आधे घंटे से आपने एक आदमी को पत्थर की तरीके से बैठा रखा था इन सारे पत्थरबाजों के बीच में। खैर, अपनी जगह पर है कि यहां पर जितने पत्थरबाज हैं सब आतंकवादी हैं और भारतीय जनता पार्टी इनका समर्थन कर रही है, इन पत्थरबाजों का। पहले मुकदमे करते हैं, हम लोग मुकदमे करते हैं, ये लोग छोड़ते हैं। 2014 में इन्होंने ईद के बाद 750 पत्थरबाजों को छोड़ा। उसके बाद इन्होंने पॉलिसी बनाई पत्थरबाजों को छोड़ने की। आज की डेट में पाकिस्तान से इनकी क्या नीति चल रही है नहीं मालूम। आज की डेट में PDP से इनका क्या गठबंधन चल रहा है नहीं मालूम। आज की डेट में कश्मीर जो मेहमान नवाजी के लिए मशहूर था, वो वहां पर अपने मेहमानों को मार रहा है। इनको कोई शर्म नहीं आ रही है। आज की डेट में भाषाई रूप से कहने के लिए कहते साहब हम आतंकवादियों को मार रहे हैं। पत्थरबाजों के मुकदमे आप वापस क्यों लेते हैं? एक बात जो आपने कहा, सुरेंद्र भाई, 3,500 पत्थरबाजों के मुकदमे वापस लिए गए। 3,500, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं। बिल्कुल मैंने कहा ना, 700 पहले साल में और 2,500 दूसरे साल में। मैं आपसे सहमत हूं दीपक। मैंने कहा ना, आप देश के मूर्धन्य पत्रकार हैं, आप सच बोलेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि पत्थरबाजों के तो मुकदमे वापस, लेकिन सेना के मेजर के ऊपर जो मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है मेजर के पिता को, दीपक गुप्ता के पिता को। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी अजीब, हास्यास्पद हो गई है। 370 को हटाने वाले लोग किस तरीके से पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, ये बात भारतीय जनता पार्टी को लोगों को बतानी पड़ेगी और प्रेम शुक्ला जैसे मूर्धन्य आदमी को भी बतानी पड़ेगी कि क्यों वो आतंकवादियों का समर्थन करने वाले लोगों के साथ खड़े हुए हैं और सरकार में बने हुए हैं। कठुआ में एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उस लड़की के आरोपियों को बचाने के लिए इनके मंत्री और इनके MLA खड़े हो जाते हैं, अजीब किस्म का तमाशा कर रहे हैं। एक तरफ आतंकवादियों को बचाते हैं, एक तरफ बलात्कारियों को बचाते हैं और उसके बाद देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रेम शुक्ला जी जैसे लोगों को परेशानी होती है फिर बचाने में लोगों को। सेना को आप क्लियर नहीं कहते, सेना के खिलाफ आप मुकदमे करते हैं। तो हमारा दीपक भाई बड़ा स्पष्ट विचार है, बहुत स्पष्ट विचार है कि जो लोग भी संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई हो। JNU में जिन 8 लड़कों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा था, उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो PDP के वर्कर थे। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। प्रेम शुक्ला जी, अब आपसे जवाब की उम्मीद करता हूं। सुरेंद्र भाई, 1 मिनट जवाब सुन लिया जाए। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। हम तो सर मुझे नहीं लगता कि इस सवाल का जवाब आपके पास भी होगा प्रेम शुक्ला जी। सुरेंद्र भाई ने बहुत सारे बिंदुओं को उठाया। सुरेंद्र भाई ने बहुत सारे बिंदुओं को उठाया। पत्थर की घटनाओं पर निश्चित तौर पर जो है, जो महबूबा मुफ्ती की सरकार की नीतियां हैं, हम उससे असहमत है, उसके खिलाफ हैं। अब इन्होंने कहा आतंकवादियों पर एमनेस्टी के फैसले में तो आप शामिल थे, राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब क्या वहां की सरकार ने जो जिम्मेदारी ली है, जो डिसीजन लिए हैं, 1 मिनट प्रेम शुक्ला जी, क्या वहां की सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं उस डिसीजन के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा या नहीं खड़ा होना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशनली बताइए मुझे कि PDP वाले अगर पत्थरबाजों के केस वापस लेते हैं तो आप उसके साथ कैसे हैं? हम उस निर्णय के खिलाफ हैं, फिर भी कैबिनेट में बने हुए हैं। लोकतंत्र में कई बार लोग कड़वे घूंट पीने पड़ते। ड्रामा, सत्ता की लालच। सुन लीजिए। अब मुझे लगता है हम उसके खिलाफ हैं, तो लेकिन साथ में उनके साथ बिल्कुल लोग नहीं, हम तो राष्ट्रपति शासन लगा के सत्ता ले सकते। ये लोग तबाही लोभी होते हैं दीपक जी। अगर तबाह हो गया हमारा, नहीं, अगर हम सत्ता लोभी होते आधे घंटे का वक्त दिया। सुरेंद्र राजपूत जी और प्रेम शुक्ला का एक टर्म बचता है। आतंकवाद के चीयर लीडर जरा शांति बनाए रखें।
अब मुझे लगता है दीपक जी मुझे जवाब देने का अवसर देंगे आप। आपसे बताऊं दीपक, देखिए आदरणीय सुरेंद्र जी 3-4 लोगों को कहते हैं कि रंज लीडर को बहुत है, मुझे अवसर देंगे, जवाब देंगे या मैं शांति रखूंगा? के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। आपने तय कर रखा हो तो फिर मुझे भी बोलने की आवश्यकता नहीं। सत्ता लोलुप राजनीति सुरेंद्र जी सिर्फ कश्मीर में सुरेंद्र जी आपका सवाल हो गया, आप जवाब तो ले लीजिए सुरेंद्र भाई। अब जवाब तो ले लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। देखिए अभी आतंकवाद के मुद्दे पर जो ढुलमुल नीति है उस संदर्भ में सुरेंद्र जी ने जो प्रश्न पूछा, आप कृपा करके बताएं अफजल गुरु को फांसी आपके कार्यकाल में हुई, उस कार्यकाल में उस कैबिनेट के सदस्य इसने जो है मर्सी पेंशन लौटाया, उसके 2 सदस्य थे गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम। कालांतर में गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में आने के लिए ये शपथ पत्र दायर करके आए कि अफजल गुरु को फांसी देने की सजा गलत थी। दूसरी क्यों नहीं भैया, पी चिदम्बरम फिर उसी का जो गृह मंत्री थे, पी चिदम्बरम पे गुलाम नबी आजाद पर आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? गुलाम नबी आजाद का चेहरा दिखने, गलतियां जारी रखी आपने, उनको प्रमोट किया है आपने। आप गुलाम नबी आजाद राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनाते हैं तो क्या अफजल गुरु के मामले में सन्नाटा साध लेते हैं? तो कृपा करके बताइए ना आप कश्मीर में पथराव करने वालों को जो समर्थन देते हैं उन समर्थकों को, आतंकवादियों को समर्थन देने वाले गुलाम नबी आजाद राजपूत जी आप तो सुन लीजिए। शुक्ला जी एक मिनट सुन ले बात, शुक्ला जी जवाब सुन ले सुरेंद्र जी, एक मिनट जवाब छोड़ दीजिए। सुरेंद्र जी जवाब हो गया, बौखला क्यों रहे? देखिए एक बात सुन लीजिए, शुक्ला जी सुरेंद्र जी देखिए का मामला है, गुलाम नबी आजाद मुख्य है बस भारतीयों देखिए बता दिया और कांग्रेस हम इस तरह से तूतू में कांग्रेस बीजेपी की सरकार की तारीफ ये इसकी प्रॉब्लम नहीं है। आजाद के मुख्यमंत्री अरे सुन लेना प्रॉब्लम सर, परिणाम है सर प्रॉब्लम सुन लीजिए। मैं एक फौजी हूं, मैं बताता हूं सिक्योरिटी व्यू से। देखिए ना तो जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम कोई राजनीति है और इसको लोग भटकाते हैं नैरेटिव को, जो जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस पीडीपी, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है सर, सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 देशों के बीच का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान वेरी सिंपल है और सब लोग चाहे वो सबलम लोन है इस नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं और ये कहेंगे कभी ले आएंगे कि क्या हो गया अफजल गुरु। अरे सर इससे कोई लेना देना नहीं है नैरेटिव में कांग्रेस सर, ये सुन लें, 1 मिनट दीजिए। पाकिस्तान मेन केंद्र बिंदु है और वो सबसे ज्यादा इंजॉय करता है जिस तरह से हम लड़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो आज का दिन है वो इंपॉर्टेंट है, आज के दिन में जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसमें सफलता मिल रही है होमलैंड के अंदर, क्योंकि पूरी रेडिकलाइजेशन सलाफी इस्लाम आज डिस्ट्रिक्ट में Democracies are not run by the army. अरे come on, the security problem has been Democracy is a by government say of the military people, problem. by the people, It is and not for the people. it will mean the security problem between the two nations. कितनी देर आप करेंगे? कितनी देर? You are trying. कहाँ गए हो? हिंदी में यहाँ का दिल डिस्ट्रिक्ट ईसाई के साथ लगा हुआ है, खिलाफ बोलेंगे आप किसके नैरेटिव को चेंज करती हैं आप, लेकिन आती है इतनी डरपोक क्यों है भाई? कश्मीर के अंदर लद्दाख की है, कश्मीर आखिरी सवाल दीपक जी ये लोग इसको बरगला रहे हैं। प्रॉब्लम 8 डिस्ट्रिक्ट जो एलओसी के साथ लगा हुआ है, 4 सुन लीजिए 4 जो कि साउथ में है, सेंट्रल में श्रीनगर के आसपास और 2 नॉर्थ कश्मीर। प्रॉब्लम वहां है। प्रॉब्लम क्या आप कश्मीर की बातें करती हैं? सबलिम नॉर्थ ये जम्मू भी हिस्सा है। ये अवॉइड कर रहे हैं सच्चाई को। सच्चाई क्या है? पाकिस्तान का नाम तो लेना नहीं चाहती आप कहेंगी आतंकवादी हैं। दीपक जी ने आपसे सवाल किया, पत्थरबाज आतंकवादी हैं।
आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान का नाम आपकी जमीन खिसक जाती है, पॉलिसी क्या है? एक मिनट, आखिरी बार सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप कांग्रेस, क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर पा रही है? क्या कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष का रोल अदा कर पा रही है? मुझे लगता नहीं। बड़ा काम किया है और कांग्रेस पार्टी कश्मीर में रचनात्मक विपक्ष के साथ साथ कश्मीर को बचाने के लिए और कश्मीरियत को बचाने के लिए अपनी भूमिका प्रभावशाली ढंग से निभाएगी। एक बात। और दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज की आपकी नीति रही है वहां पर पहले पूरी तरीके से दूर है और में नहीं हुआ होता, ये प्रॉब्लम शायद होती नहीं कश्मीर में। आप बताइए, इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड से यहाँ पर क्या हुआ? आपने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को कांग्रेस ने यहाँ पर पावर दिया, कश्मीर का हर राजपूत का कहना है कि आप देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं आप। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के साथ खड़ी है। कश्मीर की समस्या कांग्रेस की देन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू शेख अब्दुल्ला को पालते हुए कश्मीर की समस्या का उन्होंने आग लगाई, राजीव गांधी ने आग लगाई, इंदिरा गांधी ने आग लगाई और राहुल गांधी आज भी अलगाववादियों, आतंकवादियों के तलवे चाटने की राजनीति कर रहे हैं, जिसका दुष्परिणाम देश को झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के कुकर में इस देश में अलगाववादी आग लगाया, हम उसको बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस बुझाने के प्रयास को भी विफल बनाने का आत्मोपचार जो है श्रीमती सोनिया गांधी, जो पाकिस्तान समर्थक है, उनके पाकिस्तान प्रेम जी, कश्मीर में मुझे आपत्ति है, बाधित करने का हर संभव प्रयास होता है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, उनकी जो हरकतें हैं वो अलगाववादियों को हवा देने वाली है। गुलाम नबी आजाद उसके जीते जागते उदाहरण है। गुलाम नबी आजाद जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री होते हैं, अलगाववादियों को मैं गुजारिश करता हूँ आपसे, प्रेम शुक्ला जी, चलते चलते मैं गुजारिश करता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, चलते चलते मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, कुछ लोग हमारे देश के सीनियर लीडर हैं, बहुत ही सीनियर लीडर है, और सोनिया जी उनमें से एक है। हम सब उनका सम्मान करते हैं और वो जुड़ी हुई है अलगाववादी संगठन से। ये उनकी नीतियां दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, उनकी नीतियां दुर्भाग्यपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर प्रेम शुक्ला जी अपमान के पात्र होंगे। चलिए, श्रीमती सोनिया गांधी पाकिस्तान परस्त है। नहीं, श्रीमती सोनिया गांधी समझौता ब्लास्ट में क्लियर हुआ है। मैं उनको पाकिस्तान परस्त खुलकर कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान परस्त है, राहुल गांधी पाकिस्तान। मुझे यही रोकना पड़ेगा जब भी एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट की तरफ जाया जाता है। आज का मुद्दा था क्या पत्थरबाज आतंकवादी नहीं है, क्योंकि वही काम उन्होंने किया है जो आतंकवादी करते थे। सेपरेटिस्ट इस बारे में कुछ नहीं बोलते, कश्मीरी लोग खामोश रहते हैं, सिर्फ कंडेम कर देते हैं घटना का, लेकिन जो मूल जड़ है उस तक न कोई जाना चाहता है, न उस तक पहुंचना चाहता है, और न ही शायद कोई उसका इलाज ठीक से ढूंढना चाहता है। हमारे इस महाबहस के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।